हाय देयर, मैं आपकी अपनी नितिका मैम लेकर आई हूँ आपके लिए 20 बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स। ये कन्वर्जन्स आपको देगी कॉन्फिडेंस, ये कन्वर्जन्स आपको देगी मार्क्स, ये कन्वर्जन्स आपको देंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सैटेलाइट व्यू, एक वल्चर व्यू, जिससे आप पूरी ऑर्गेनिक का रस ले सकते हैं, मजा ले सकते हैं, इंटरेस्ट जमा सकते हैं और एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट में कैसे जंप करते हैं समझ सकते हैं और कैसे हर चैप्टर लिंक्ड है, द लैंग्वेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये समझ सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों रिएक्शंस और कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब आप एक इंडिविजुअल रिएक्शन देखते हैं तो शायद आपको लगे यार ये तो मेरे को आता है, बट व्हेन द डिफरेंट रिएक्शंस आर क्लब टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्जन, वहां पे आता है असली मजा। तो लेते हैं मजे, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट कन्वर्जन कमिंग योर वे, क्लोरोइथेन से ब्यूटेन। चलो बनाकर देखते हैं, ठीक है। हर रिएक्शन को आप खुद जरूर करिएगा, हर कन्वर्जन को खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करिएगा, नहीं होता तो चेक करिएगा, ठीक है। और मुझे एंड में जरूर बताइएगा कि कितनी कन्वर्जन्स आपने सही करी। सो स्टार्ट करते हैं। क्लोरो इथेन से आपको चाहिए ब्यूटेन। जैसे ही आपको इस तरीके का स्टेप अप रिएक्शन दिखे आपको, आई एम श्योर व्हाट शुड स्ट्राइक द डोर्स ऑफ योर माइंड इज वुड्स रिएक्शन। व्हाट एल्स? सो क्लोरोइथेन, ब्यूटेन, 1 2 3 4 वुड्स रिएक्शन, सोडियम ईथर। हमारा नेम्ड रिएक्शन से ही शुरुआत हो गई है। वाह खूबसूरत, मिल गया आपको ब्यूटेन। सिंपल एज दैट, एकदम डबल है, जैसी डबल दिखे वुड्स के अलावा कुछ चमकना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट वन, 2 मिथाइल प्रोपीन टू 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। बना लेते हैं पहले। देख रहे हैं आप कि आयुपेक की खूबसूरत प्रैक्टिस है ये। इससे अच्छी आयुपेक नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस नहीं मिलेगी आपको। बनाते हैं। सो 2 मिथाइल प्रोपवानीन से आपको चाहिए 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, करेक्ट। तो बेसिकली आपने सीधा का सीधा एक मर्कोनिकॉव एडिशन कर दिया, आपका काम हो गया है। सो क्या कहते हैं मर्कोनिकॉव? Markovnikov rule says that the negative part of the addendum gets added to that doubly bonded carbon which has less hydrogens. Check, यहाँ पे we have 0 hydrogens, यहाँ पे we have 2 hydrogens. Modified Markovnikov rule says that the negative part of the addendum gets added to that carbon which has most stable carbocation. वो भी चेक कर लीजिए, वो भी जस्टिफाई हो रहा है। मॉडिफाइड मैकोनिकॉव रूल भी लग रहा है यहाँ पे। सो आई एम श्योर सिंपल HCl डालिए, आपका काम हो गया है, आपको मिल गया प्रोडक्ट। थर्ड वन बनाते हैं। 2 क्लोरो ब्यूटेन, क्या मिल रहा है? हेक्सेन। 3 4 5 6, बट कैसा हेक्सेन? 3 और 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। जैसे ही सबस्ट्रेट में आप देख रहे हैं 4 कार्बन, आप प्रोडक्ट में देखें 8 कार्बन, हेक्सेन के 6 और बाकी 3 और 4 पे 2 मिथाइल और लगे हुए हैं। स्टेप अप, एग्जैक्टली डबल। चेक कर लीजिए वुड्स अगर मैं करूं तो क्या मेरे पास यही आएगा? आपका क्लोरो कहां पे लगा हुआ है? सेकेंड कार्बन पे, वहीं से ब्रांचिंग होगी। थिंक ऑफ द 2 haloalkanes like this and then let the 2 chlorines just chill out together and form a bond between the 2 carbons, and this is exactly what you will get. So yet another example of woods. क्या चमकना चाहिए? जैसे ही डबल दिखे आपको कार्बन्स, वुड्स 100% चमकना चाहिए। नेक्स्ट, ओके, वुड्स का भाई आ गया यहाँ पे, है ना। जैसे ही आप देखो बेंजीन से बाइफिनाइल, देखो कैसे आएगा। अगर आप बेंजीन से किसी तरीके से क्लोरोबेंजीन बना लो या कोई भी हैलो बेंजीन बना लो, तो आप क्या कर सकते हो? वुड्स का भाई फिटिक कर सकते हो, वही सेम सोडियम ईथर। ईथर आपको दिखेगा ही जहां पे भी सोडियम है, क्योंकि हमें कोई ब्लास्ट नहीं चाहिए, वी वांट टू कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो ये फिटिक तो हम कर लेंगे भाई, फिटिक में हमें कोई फटीग नहीं है, वर्ड प्ले। बट बेंजीन से क्लोरोबेंजीन ये भी कर लेंगे यार, ये तो सभी को आता ही है कि क्लोरीनेशन ही कर दो सिंपल इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, एक ल्यूइस एसिड की प्रेजेंस में सीधा Cl2 डाल दीजिए, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, काम हो गया आपका, फिटिक कर दो उसके बाद, डन 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 डन। नेक्स्ट वन, इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल। देखिए खूबसूरत बात यह है, जो बच्चे बहुत ज्यादा कई बार गलत कर देते हैं कि 3 कार्बन के बाद CN लगा देते हैं। प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस इज अ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। पता नहीं क्यों नाइट्राइल के साथ ही ये दिक्कत है, कभी भी एल्डिहाइड के साथ बच्चे को ये दिक्कत नहीं होती, उसमें वो 3 कार्बन पेरेंट चेन में गिन लेता है, यहाँ पे नहीं गिनता समाओ। तो ये है प्रोपेन नाइट्राइल। तो बेसिकली आपको सीधा OH की जगह पे CN लगाना है। एक KCN हमें मालूम होता है कि हम आराम से लगा सकते हैं, राइट, जहां पे कार्बन कार्बन बॉडी बनता है। AgCN में NC बनता है, आइसोनाइट्राइल। सो डू यू थिंक दैट OH माइनस इज अ गुड लीविंग ग्रुप? No, it is not. Then what can we do? We can simply convert this bad leaving group to a good leaving group by putting a bromine. कैसे? Maybe red phosphorus डाल दो आप Br2 की प्रेजेंस में, ये काम कर जाएगा। SOCl2 भी डाल सकते हैं। तो ये क्या कर देगा? आपका हैलो लगा देगा, ब्रोमीन लगा देगा। ब्रोमीन इज अ गुड लीविंग ग्रुप। नाउ यू कैन डायरेक्टली ऐड KCN एंड आपका काम हो जाएगा। चिल हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। अच्छा, जैसे ये प्रोपेन नाइट्राइल दिखे ना, आप इसका एक्सटेंशन खुद ही समझ जाइएगा। इसका मैं अगर हाइड्रोलिसिस करूं H+
प्लस और H2O मतलब पानी और H प्लस या सीधा H3O प्लस डालूं मैं इसमें, तो आपको पता है फाइनल ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट आपको COOH मिलता है। वही एग्जामिनर आपसे यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है, प्रोपेनोइक एसिड बनाना है। तो अब तो सीधा को एक अच्छा लीविंग ग्रुप दिया ही हुआ है स्टार्टिंग में, तो आप यहां से बना लीजिए क्या, सीधा KCN डालिए, और KCN डालने के बाद, अरे 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 माशाल्लाह राइटिंग बहुत ही खूबसूरत आ रही है ना, KCN डालिए और इसके बाद आप क्या करिए, यहां पर H3O प्लस कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, यू विल एंड अप गेटिंग एसिड। हो गया आसान। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, प्रोपीन ओके, एंड प्रोपेन 1 ऑल। तो बेसिकली आप देख लीजिए एंटी मरकोनिकॉव एडिशन चाहिए आपको। अब पानी का एंटी मरकोनिकॉव एडिशन आप कैसे कर सकते हैं, सीधा का सीधा अगर आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करें आपका काम हो जाएगा, BH3 राइट एंड देन H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, आपका काम हो जाएगा, आपको मिल जाएगा एंटी मरकोनिकॉव एडिशन ऑफ अल्कोहल। करेक्ट, डायरेक्ट हो गया आंसर। अगेन दिस इज अ नेम्ड रिएक्शन कमिंग योर वे। नेक्स्ट, इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन। देखिए ये खूबसूरत है, क्यों, आपको इसमें दो तरीके हैं। पहला तरीका ये कि आप इस इथेनॉल से एल्काइन बना लीजिए और फिर एल्काइन में एल्काइल हैलाइड डाल दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ सोडामाइड। आपको पता है सोडामाइड क्या कर देगा, जो एसिडिक हाइड्रोजन है आपकी इथाइन का, जो एल्काइन आप बना सकते हैं यहां से, वो कौन सी है, इथाइन। उस इथाइन के अंदर आप एल्काइल हैलाइड डाल दो, कितने कार्बन चाहिए आपको, स्टेप अप है ये, इफ यू सी दिस इज अ स्टेप अप। तो स्टेप अप के लिए आपको एल्काइल हैलाइड की जरूरत पड़ेगी ही। सोडामाइड क्या करेगा, वो एसिडिक हाइड्रोजन लेकर Na+C- दे देगा आपको, एंड फिर आप एल्काइल हैलाइड डालोगे तो आपको ये ब्यूट 1 आइन मिल जाएगा। दूसरा है कि आप इसको एल्काइल हैलाइड बना दो और डाल दो एल्काइन अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ NaNH2। दोनों दिखने में एक जैसे हैं, बट कान ऐसे पकड़ने और ऐसे पकड़ने में फर्क तो है। यहाँ पे मेहनत ज्यादा है, ये मैं बड़ी देर के लिए पकड़ सकती हूँ, बट ये पकड़ने के लिए मुझे भाई स्टैमिना चाहिए। ऐसा 2 सेकंड पकड़ने के लिए तो चलेगा, बट बहुत देर पकड़ने के लिए भाई ट्राइपॉड लगेगा एक। तो दोनों देखने में आपके पास एक जैसी रिएक्शंस लग रही हैं, बट दोनों में बहुत फर्क है। अगर मैं एज एन एग्जामिनर आपको मार्क्स दूं सब्जेक्टिव पेपर में, अगर यही मैं CBSE की बात करूं, क्लास 12th में या मैं आपसे सवाल पूछूं, तो मैं बच्चा पार्टी आपको फर्स्ट में मार्क्स दूंगी, सेकंड में नहीं। बड़े स्ट्रिक्ट एग्जामिनर हो, जी हाँ। क्यों, क्योंकि आपसे एग्जामिनर यही चेक करना चाह रहा है कि आपको मेजर जो चीज़ है यहाँ पे आ रही है या नहीं। तो देखिए आपको सबसे पहले करना है डिहाइड्रेशन। कैसे कर सकते हो आप, H2SO4 की प्रेजेंस में कर सकते हो। आपके पास क्या आ जाएगा, पानी निकल जाएगा। अच्छा, H2SO4 भी या तो हाई टेम्परेचर पे होना चाहिए या फिर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए। आपके पास इथीन आ गया, इथीन आ गया तो अब आप इसमें टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन कर दो, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। याद है, एंटी एडिशन भी याद होना चाहिए, और ये भी याद होना चाहिए कि आपके पास विसिनल डाइब्रोमो कंपाउंड बनता है, एक Br यहाँ पे, एक Br यहाँ पे। अब अगर आपको याद हो तो हम क्या कर सकते हैं, पहला आपकी ये NCERT में ये कि आप डाल दो अल्कोहलिक KOH, तो आपके पास विनाइल ब्रोमाइड आ जाएगा, राइट। ये विनाइल ब्रोमाइड आने के बाद आप सोडामाइड डाल दो इसके अंदर, NaNH2 डाल दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इथाइन। और वंस यू गेट इथाइन, यहाँ से एग्जामिनर आपसे अब बेंजीन बनाने को पूछ सकता है, बट हमारे सवाल क्या था, हमारा सवाल था ये ब्यूट 1 आइन। तो अब आप इसके अंदर डाल दीजिए CH3CH2Cl इन द प्रेजेंस ऑफ सोडामाइड ओनली, तो आपका ये जो वन ऑफ द एसिडिक हाइड्रोजन्स है ये हट जाएगा और CH3CH2 इसकी जगह पे लग जाएगा, राइट। तो आपका आंसर हो जाएगा, ये जो फाइनल प्रोडक्ट है ये आपको मिल जाएगा। इस पे आपके 100% आपको मार्क्स मिलेंगे। ये दूसरे वाले केस में कि आपने क्या किया, CCOH के अंदर आपने यू फाउंड आउट अ मेथड टू कन्वर्ट दिस इनटू एन एल्काइल हैलाइड। क्या कर सकते हो भाई, सिंपल, आप डाल दो रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में Br2 बन गया, अच्छा एक लीविंग ग्रुप Br हो गया। अब इसके अंदर सीधा डाल दो आप C ट्रिपल बॉन्ड CH इन द प्रेजेंस ऑफ NaNH2, ये भी आपको आंसर दे देगा। बट आप देख रहे हैं, सही बात है, लीस्ट स्टेप में हमारे कन्वर्जन्स होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, बट टेस्टिंग भी तो होनी चाहिए। ये तो जुगाड़ हो गया, जुगाड़ मतलब कि आपने ये तो बहुत बेसिक चीज़ लगा दी। मेन चीज़ था अल्कोहल को इथाइन में कन्वर्ट करने का, अगर ये समझ में आ गया तो मतलब मार्क्स आर इन योर पॉकेट सब्जेक्टिव के लिए। अब ऑब्जेक्टिव के लिए ये इंफॉर्मेशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, या चलिए
अब नेक्स्ट वन, 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। ये तो बड़ा चिल केस है। तो बेसिकली पहले आप एलिमिनेशन कर दीजिए इसका। मैं एलिमिनेशन कैसे कर सकती हूँ? अल्कोहलिक KOH ले लीजिए, HBr डी हाइड्रोहैलोजिनेशन हो जाएगा, आपके पास एलिमिनेशन आ जाएगा। इसके बाद सिंपल मार्कोनिकॉव एडिशन कर दीजिए, सीधा HBr डालीजिए। बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में डालोगे तो वही जहाँ से शुरू करा था, बैक टू स्क्वायर वन। We don't have to go back to square one, we have to form 2 bromopropane. So I'm sure Markovnikov addition आप यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं HBr डालकर, ये आपसे हो गया होगा। नेक्स्ट, अब उल्टा हो गया जी। अब वो पूछ रहा है आपसे 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन। देख लेते हैं भाई लोग। अब आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि यहाँ पे भी हम सेम चीज़ कर सकते हैं, डीहाइड्रोहालोजिनेशन, अल्कोहलिक KOH डाल दीजिए। क्या आ जाएगा आपके पास? एल्कीन आ जाएगा, प्रोपीन आ गया। प्रोपीन आ गया, अब इसके अंदर आपको HBr डालना पड़ेगा, बट पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, क्योंकि हमें एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन प्रोडक्ट चाहिए। देखिए, द नेगेटिव पार्ट इज वेयर देयर आर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सो एंटी मार्कोनिकॉव रूल लगाने के लिए पेरोक्साइड चाहिए हमें HBr के साथ। या चलिए नेक्स्ट, 2 क्लोरोप्रोपेन ओके से प्रोपेन 1 ऑल। चेक। अब 2 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन 1 ऑल, मतलब पहले तो एलिमिनेशन करना ही पड़ेगा आपको। अल्कोहलिक KOH अब आपको रिएजेंट समझ में आ गया है। रिएजेंट की बेस्ट प्रैक्टिस है कन्वर्जन्स, यही मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। सो यही आपको मिल गया, प्रोपीन मिल गया। बट अब आप HBr अगर डालेंगे पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो आप समझ रहे हैं आपको क्या मिलेगा? आपको ये मिल जाएगा। एंड फिर आप क्या कर सकते हैं? आप इसके बाद सिंपल एक्वस KOH डालकर आप अपना ये 1 प्रोपेनॉल बाय SN2 मैकेनिज्म कर सकते हैं। बट डू यू रिमेंबर, डायरेक्ट भी तो तरीका है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का। डायरेक्ट भी तो तरीका है। सो बोथ आर करेक्ट एंड दैट्स एन एड ऑन इंफॉर्मेशन फॉर यू। चिल। चलिए नेक्स्ट, बेंजीन से चाहिए हमें 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ओके, तो आप समझ रहे, पहले अगर नाइट्रेशन कर दिया तो नाइट्रो ग्रुप तो आपका मेटा डायरेक्टिंग है, बात बिगड़ जाएगी। तो अगर ब्रोमिनेशन पहले किया, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो हमारे पास आ जाएगा ब्रोमोबेंजीन। अब आपने अगर इसका नाइट्रेशन करा, कैसे करते हैं आप नाइट्रेशन? नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 डाल के, तो आपके पास क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा, दिस इज नाउ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, राइट? तो आपका काम हो जाएगा। तो व्हाट डू यू गेट? पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन या पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, कुछ भी बोल सकते हैं। यहां पे एग्जामिनर कह रहा है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ओके, वी आर डन, राइट? नेक्स्ट वन, बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल से अब आप क्या बनाना चाह रहे हैं? 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो ये हो गया पहला कार्बन, ये दूसरा। 2 फिनाइल, सेकेंड पे बेंजीन लगा है, इथेनोइक एसिड। अब डू यू अंडरस्टैंड, इसमें अगर मैंने अगेन यही चीज हमने एलिफैटिक अल्कोहल के साथ करी थी, अब हम इस तरीके के बेंजाइलिक अल्कोहल के साथ सेम चीज करने वाले हैं। आप क्या कर सकते हैं? OH को हटाइए। कैसे हटा सकते हैं आप? वही रेड फॉस्फोरस Br2 आपके पास आ जाएगा इस तरीके का CH2Br। अब इसमें सीधा आप क्या डाल सकते हैं? KCN। क्या आ जाएगा? आपके पास CH2CN आ जाएगा। इसका आप कर दीजिए एसिडिक हाइड्रोलिसिस, H3O+ डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा CH2COOH, which is 2-phenyl ethanoic acid. Isn't it amazing? A great, great practice. Next one, toluene to benzyl alcohol. ठीक है, टोलुइन से बेंजाइल अल्कोहल चाहिए आपको।
क्या कर सकते हो आप भाई, सबसे सिंपल तरीका है कि इसका हैलोजिनेशन कर दो Cl2H न्यू की प्रेजेंस में, क्योंकि एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन यूँ होती है, राइट क्योंकि ये आपका एलाइल फ्री रेडिकल भी बड़ा स्टेबल होता है, ये बेंजाइल फ्री रेडिकल भी बड़ा स्टेबल होता है, तो CH2Cl बन जाता है। अब ये बन गया, इसके बाद तो सीधा आप एक्वस KOH डालो, आपका काम हो जाएगा। हो गया जी, मुबारका, लख लख बधाइयाँ। नेक्स्ट एनालीन, अरे ये तो बहुत खूबसूरत होता है। जैसे आपको एनालीन से कुछ भी दूसरा एक फंक्शनल ग्रुप बेंजीन से चिपका हुआ दिखे, भाई BDC से ज़रूर गया होगा, हमारा ब्रिज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कहते हैं, N2+X- Cl- ले लीजिए अगर आप ले रहे हो HONO। नाइट्रस एसिड कैसे बनता है? नाइट्रस एसिड NaNO2 + HCl, है ना, एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपको N2+ Cl- मिल जाएगा जी। अब ये मिल गया, अब आप कुछ भी कर लो, गैटरमैन कर लो या फिर सैंडमेयर कर लो, कुछ भी कर लो, राइट तो आप Cu2Cl2 डाल सकते हैं, आपको मिल जाएगा सैंडमेयर रिएक्शन के थ्रू क्लोरोबेंजीन। चिल हो गया जी, यही आप गैटरमैन कर सकते हैं, Cu + HCl डाल दो, अगेन यू विल गेट क्लोरोबेंजीन। See, such a great practice of named reactions. Next one. अब आपके पास है but1ene से N-ब्यूटाइल आयोडाइड। N-ब्यूटाइल आयोडाइड मतलब ये चाहिए। तो हमें देखो एक ही तरीका पता है हैलोजन लगाने का, एंटी मर्कोनिकॉव रूल के थ्रू। HBr परऑक्साइड, देखिए HI के साथ परऑक्साइड काम नहीं करता है, HCl के साथ बेंजोइल परऑक्साइड काम नहीं करता है, HF के साथ तो कतई नहीं करता है। सिर्फ HBr एक परफेक्ट अप्रोप्रिएट कंडीशंस होती है हमारे पास एंटी मर्कोनिकॉव खराश इफेक्ट देखने के लिए। सो ये तो हमें पता है कि हमारा काम हो जाएगा। अब इसके बाद ही तो हमारा फिंकलस्टीन भाई काम आएगा। फिंकलस्टीन को नाई के पास जाना पसंद है, याद है? नाई सोडियम आयोडाइड एसीटोन, आपको क्या मिल जाएगा इस तरीके का? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। सुपर्ब, तो फिंकलस्टीन को याद कर लीजिए। नेक्स्ट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आपको चाहिए आइडोफॉर्म। क्या ये पॉसिबल है डायरेक्ट? CHI3 आइडोफॉर्म। तो यार ये डायरेक्ट आइडोफॉर्म से ही पॉसिबल है। CHI3 ये डायरेक्ट आइडोफॉर्म से पॉसिबल है। क्या ऐसा होता है आइडोफॉर्म? क्या ये इस तरीके का आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आपको दे सकता है आइडोफॉर्म रिएक्शन? जी हाँ, दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल in the presence of NaOH plus I2. This can easily form an acetone and this is a methyl ketone. ऑक्सीडाइज हो सकता है, it's a good oxidizing agent. तो ये आपका एक 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। तो जो ऑक्सीडाइज हो जाता है, one chunk will give you CHI3 and the rest of the chunk will give you the sodium salt of the acid CH3CO- Na+. Cool? तो ये तो डायरेक्ट आपका आइडोफॉर्म रिएक्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये हो गया आपका टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। से आपको क्या चाहिए? आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड ये हो गया। खूबसूरत बात है, HBr को बस एलिमिनेट करना है आपको। कर लीजिए अल्कोहलिक KOH डाल के, क्या मिल जाएगा आपको? इस तरीके का एल्कीन मिल गया। अब एल्कीन मिल गया, अब आपको सीधा HBr डालना है परऑक्साइड की प्रेजेंस में, ताकि आपको ब्रोमीन यहाँ मिले, ताकि आपको मिले। तो खेल यहाँ पर सिर्फ नाम का था, काम का नहीं था। ये वाला काम तो आप परऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड का HBr की प्रेजेंस में बहुत बार ही देख चुके हैं। बस नाम को डिकोड करना था, वो आपने खूबसूरती से कर लिया होगा, क्योंकि अब आप रसायन प्रयोगशाला से लगातार जुड़े हुए हैं। तो आई एम श्योर दिस इज सुपर इजी फॉर यू। Next, aniline to phenyl isocyanide NC। अरे बाप रे बाप,
डायरेक्ट नेम्ड रिएक्शन याद है, इट्स अ 1 डिग्री अमीन एंड इवन एरोमेटिक अमीन्स गिव्स यू द कार्बाइल अमीन टेस्ट। इसमें आप सीधा डालो क्या, आप KOH की प्रेजेंस में CHCl3 डालते हैं, आपको मिल जाता है ये 1 डिग्री अमीन बड़ी गंदी स्मेल देने वाला आइसोसाइनाइड ग्रुप। KCl मिलता है, पानी मिलता है। याद है ये रिएक्शन? तो डायरेक्ट रिएक्शन हो गया, कार्बाइल अमीन टेस्ट। याद बस ये आना चाहिए था राइट मोमेंट में कि एरोमेटिक अमीन्स ऑल्सो गिव्स यू दिस पर्टिकुलर कार्बाइल अमीन टेस्ट एंड आपका काम हो गया। तो इसी के साथ 20 कन्वर्जन्स आपकी तैयार हो गई और ना जाने कितने आपके रिएजेंट्स तैयार हो गए। अगर ऐसे सेशंस आप और चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा और आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा। स्प्रेड दिस अक्रॉस। If you like the video, please hit the like button. That's a request, and share it with as many friends as you can. Thank you.